Yes, dear students, टैगोर पब्लिक स्कूल पिलानी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है बेटे। अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं बेटे। तो इसमें देखिए, अब नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, एरिया इनक्लोज्ड बाय लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 2। तो आप इसको देखिए, ये बेटे लाइन x अपॉन a माइनस y अपॉन b इक्वल टू 2। और बेटा इसे यूं भी लिखा जा सकता है x अपॉन 2a माइनस y अपॉन 2b इक्वल टू 1। अब स्टैंडर्ड जो लाइन है इंटरसेप्ट फॉर्म कंपेयर विथ इंटरसेप्ट जो है ना, इसका रूप है वो है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट रूप है। मतलब तुलना करने पर, कंपेयर विथ x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। तो बेटे इससे तुलना करें तो यहां पर आप ये a है, ये भी a है, तो इसको आप एक बार a डैश लिख लें और इसको b डैश लिख लें। कौन सी फॉर्म है? इंटरसेप्ट फॉर्म। अंतःखंड रूप है बेटा, तो इससे तुलना करने पर अंतःखंड रूप से तुलना करने, अंतःखंड रूप या बेटा लिख लो चाहे x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। अंतःखंड रूप x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू 1 से तुलना करने पर ये बेटा a की जगह कितना आ जाएगा 2a और b की जगह कितना आ जाएगा माइनस 2b। तो आप, क्योंकि ये भी बेटा ये रह गया, ये भी ये रह गया, तो इसको आपको अंतःखंड रूप ये है बेटे, इंटरसेप्ट फॉर्म ये है, लेकिन आपको यहां इसके कुछ न कुछ लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे a इक्वल टू 2a हो नहीं पाएगा। a डैश इक्वल टू 2a और b डैश इक्वल टू माइनस 2b। तो ये आपके इसमें अब x एक्सिस पर कटा, जो x एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा बेटा 2a 0, और y एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट आएगा वो y 0 माइनस 2b। Therefore, coordinates of x-axis 2a 0 and coordinate of y-axis क्या हो जाएंगे 0 माइनस 2b।
देखिए बेटे, intersecting point by the line x upon 2a minus y upon 2b equal to 1 on x axis क्या आएगा 2a plus 0 and on y axis 0 minus 2b। तो रेखा x अपॉन 2a माइनस y अपॉन 2b द्वारा x एक्सिस व y एक्सिस, x एक्सिस पर जो पॉइंट आएगा वो आएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इसको बेटे आप a कह सकते हैं और इसको b कह सकते हैं। तो रेखा द्वारा हिंदी में अगर लिखें तो रेखा x अपॉन 2a माइनस y अपॉन 2b इक्वल टू 1 द्वारा x पर कटा बिंदु a 2a 0 तथा y x पर कटा बिंदु b 0 माइनस 2b। तो बेटा रेखा x अपॉन 2a माइनस y अपॉन 2b इक्वल टू 1 के द्वारा x x पर कटा बिंदु जो है वो 2a 0 तथा y x पर कटा बिंदु 0 माइनस 2b है। Intersecting point by the line x upon 2a minus y upon 2b equal to 1 on x axis a and on y axis b 0 minus 2b। अब देखिए बेटे आप इसका डायग्राम, ये है इसका डायग्राम, ये x x डैश है और ये है बेटे y डैश। तो देखिए ये 1a और ये 2a, ये और ये माइनस b और ये माइनस 2b। तो ये लाइन आएगी बेटा, ये लाइन होगी और ये होगा आपका शेडेड पोर्शन, ये होगा o 0 0 और ये होगा आपका बेटा a 2a 0 और ये होगा b 0 माइनस 2b। अब बात समझ में आ जाएगी। ये बेटे लाइन है आपकी x अपॉन 2a माइनस y अपॉन 2b इक्वल टू 1। x एक्सिस पर कटा भाग ये है, ये पॉइंट इसका और ये b है, ठीक है। क्योंकि ये बेटे इंटरसेप्ट फॉर्म में है अंतःखंड रूप, तो अंतःखंड रूप आपको कक्षा 11 में अच्छी तरह से पढ़ाया गया है बेटा। तो आप एक बार फिर देख लीजिए, लाइन x अपॉन a माइनस y अपॉन b इक्वल टू 2, बोथ साइड में 2 से डिवाइड करेंगे बेटे तो x अपॉन 2a माइनस y अपॉन 2b इक्वल टू 1 आ जाएगा। कंपेयर विद x अपॉन a डैश प्लस y अपॉन b डैश इक्वल टू 1, इंटरसेप्ट फॉर्म है और इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने डैश बेटा क्यों लगा दिए, ये डैश इसलिए लगा दिए कि ये भी a है तो a इक्वल टू 2a तो होने से गया, a इक्वल टू 2a आप कैसे कह सकते हैं? अगर a इक्वल टू 2a है फिर तो 1 लाख रुपए बराबर 2 लाख रुपए, तो फिर तो गणित जो है वो फेल हो जाएगी, इसलिए ये बेटा डैश लगाना पड़ गया। तो अंतःखंड रूप है इसका x अपॉन a डैश प्लस y अपॉन b डैश, इससे तुलना करेंगे हम, कंपेयर करेंगे तो a डैश कितना आएगा 2a और b डैश माइनस 2b। तो इसके कोऑर्डिनेट जो है ना x एक्सिस पर ये कहां काटेगी बेटा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बाय द लाइन x अपॉन 2a माइनस y अपॉन 2b इक्वल टू 1 ऑन x एक्सिस कितना बेटा 2a 0 एंड ऑन y एक्सिस
0 माइनस 2b। तो ये x एक्सिस पर है पॉइंट और ये y एक्सिस पर है। तो बेटा ये तो हुआ रेखा x अपॉन 2a माइनस y अपॉन 2b इक्वल टू 1 द्वारा x एक्सिस पर कटा अंतखंड a0, a की जगह 2a है और ये 0b और b की जगह है माइनस 2b। तो इसके द्वारा कटे जो अंतखंड है a, ये बिंदु है 2a0 तथा y एक्स पर कटा जो बिंदु b है वो 0 माइनस 2b है। तो ये हो गया आपका। अब बेटे आप इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और ये जो क्षेत्रफल है ये बेटा आएगा ABOA और इसको आप लिख सकते हैं, इसकी लिमिट x एक्सिस पर है 0 to 2a, बेटा 0 to 2a है। और लाइन आपको इसमें लिखनी पड़ेगी x एक्सिस के रूप में। तो ये देखिए x अपॉन 2a माइनस y अपॉन 2b इक्वल टू 1। तो बेटा x अपॉन 2a माइनस 1 इक्वल टू y अपॉन 2b आ जाएगा ये। और यदि 2b को उधर लाएं तो 2b और x अपॉन 2a माइनस 1 इक्वल टू y। तो y के इक्वल टू ये आ रहा है बेटा। और एलसीएम हम इसका 2a ले लें तो x माइनस 2a, आप ये 2b बाहर ले लो और इसका बेटे इंटीग्रेशन कर दो, एक ही बात है। तो यहां आ जाएगा बाहर 2b और बेटा अंदर लिख दो x अपॉन 2a माइनस 1 dx। कोई दिक्कत नहीं है ऐसे लिखने में। और बेटा आप इसका इंटीग्रेशन कर दो तो 2b बाहर पड़ा रहेगा 1 अपॉन 2a और ये हो जाएगा x स्क्वायर। इसके ब्रैकेट को लगा दो बेटे, ये जो है ताकि इसमें हम लिमिट लगा सके। ये 2a है बेटा, लिमिट है इसकी 0 to 2a माइनस ये x हो जाएगा, इसकी लिमिट भी 0 to 2a और ये आपका ब्रैकेट हुआ ये 2a है। अब देखिए आप ये हो जाएगा बेटा 2b और 1 अपॉन 2a और ये आप लिखोगे 2a होल स्क्वायर माइनस 0 माइनस 2a माइनस 0। तो ये आ जाएगा 2b और 1 अपॉन 2a इंटू 4a स्क्वायर और माइनस 2a और बेटे 2 से 2 2 जा 4 और a स्क्वायर से एक कट जाएगा ये 4a है ये। तो इसमें देखिए अपने यहां से बेटा क्या लिया है x अपॉन 2a इक्वल टू y अपॉन 2b और 1 इधर आ गया और 1 इधर आ गया तो हमने 2b इधर लिया तो बेटे मल्टीप्लाई में आ गया और x अपॉन 2a माइनस 1 इक्वल टू y। तो 2b बाहर ले लिया हमने और x अपॉन 2a माइनस 1 ले लिया। तो बेटे यहां ये जो हमने इसका इंटीग्रेशन किया है ये x स्क्वायर अपॉन 2b आएगा, x स्क्वायर अपॉन 2 आएगा ये। तो x स्क्वायर अपॉन 2 आएगा तो यहां पर आपको
बेटा 4a² और अपॉन क्या लिखना पड़ेगा 2। इसको थोड़ा मिटा के यहां से कर दो तो बेटा ज्यादा ठीक रहेगा क्या? आप इसको इससे आगे नीचे देखें क्योंकि थोड़ा सा ये यहाँ से जो है ना मुझे जगह कम है, तो कोई बात नहीं, यहाँ से इसको मिटा दिया और यहाँ आ जाइए। अब इसमें यहाँ से ले लेते हैं इसको आगे। ये देखिए आप बेटा 2b तो है ही, और ये फिर 1/2a और इंटू x² की जगह क्या आएगा 4a²/2 और फिर आ जाएगा ये माइनस है, ये तो 0 हो ही जाएगा फिर दोबारा वाला, और माइनस में आ जाएगा इसका ये बेटा आप 0 कर दो माइनस, और ये आएगा 2a - 0, ये हो गया। तो यहां से अगर आप देखो तो बेटा 2 × 2 = 4 और ये एक a बच जाएगा यहां, तो ये आएगा 2b और ये आ जाएगा a - 2a, और a में से 2a जाएगा तो -2a भी बचाए इक्वल टू, इसको बेटे मॉडुलस में लेंगे हम 2ab को इक्वल टू 2ab, क्योंकि एरिया है तो एरिया जो है वो मस्ट बी पॉजिटिव, तो इसको मॉडुलस लेंगे हम, तो ये आ गया इसका एरिया। यहां से एक बार बेटा फिर देख लें। देखो सबसे पहले तो ये पोर्शन यहां से क्यों है, ये लाइन किसकी है बेटा इसकी। आप यहां देखिए इसको मैंने लिखा x/2a - y/2b = 1, तो बेटा ये हो जाएगा x/2a - 1 इधर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू y/2b, और 2b उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो y = 2b x/2a - 1 हो गया। अब आप यहां देखिए एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो बेटा 2b तो असर राशि इसको बाहर ले लिया 0 to 2a और इसका इंटीग्रेशन कर दिया हमने, ये लिमिट है 0 to 2a x/2a - 1 dx, तो 2b तो बाहर है, ये 1/2a बाहर ले लिया, फिर x का इंटीग्रेशन x² कर दिया बेटे, लिमिट कर दी 0 to 2a और 1 का हमने कर दिया है x और लिमिट 0 to 2a। अब आप यहां पर रखेंगे तो ये 4a² हो जाएगा बेटा अपॉन 2, तो 1/2a 4a²/2a 2 दूनी 4, तो 4 से 4 कट गया, एक a से कट गया, तो केवल a रहेगा यहां पर, और -0 और माइनस, क्योंकि यहां पर हम 0 रखेंगे बेटा तब 0 ही आ जाएगा, फिर 2a रखेंगे तब 2a आ जाएगा ये, और -0 रखेंगे तब 0 आ जाएगा, तो ये हो गया, ये पूरा मिलके a आया ये, और ये आया -2a, तो a में से 2a जाएगा तो माइनस का a बचेगा, 2b से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो -2a भी आ जाएगा, और माइनस में कभी एरिया नहीं होता तो इसलिए इसका मॉडुलस ले लेंगे, तो हो जाएगा इक्वल टू मॉडुलस -2ab इक्वल टू 2ab और a² यूनिट्स। तो ये हुआ आपका बेटे क्वेश्चन नंबर 9। इंटरसेप्ट प्रूफ है बेटा इसका, तो इंटरसेप्ट प्रूफ जो है वो आपको 11th क्लास में बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे,
बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूं 11th क्लास का। ये अगर x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये है कि ये जैसे x एक्सिस है बेटे और ये y एक्सिस है, तो x अपॉन ए, तो x एक्सिस पर कटा अंतःखंड a, तो जैसे ये हो गया यहां से यहां a, और y एक्सिस पर कटा अंतःखंड b, तो ये हो गया बेटा b। मतलब इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस क्या है a और y एक्सिस पर क्या है b, तो ये कोऑर्डिनेट जो है ये लाइन ये हो जाएगी बेटे, तो ये a 0 हो गया x एक्सिस पर और ये 0 b। तो आपकी ये इसको इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। और हिंदी में बोलते हैं अंतःखंड रूट। अब जैसे आपका ये इक्वेशन थी x अपॉन 2a माइनस वाई अपॉन 2b इक्वल टू 1, तो आप देख सकते हैं कि x एक्सिस पर कटा अंतःखंड ये आएगा 2a, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम x अपॉन 2a प्लस वाई अपॉन माइनस 2b इक्वल टू 1। तो देखो x एक्सिस पर कटा जो अंतःखंड है ये और y एक्सिस पर है ये, तो x एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कटा है वो है 2a, तो ये यहां तक बेटे 2a हो गया ये, और y एक्सिस पर है माइनस 2b, तो ये मान लो माइनस 2b है। तो अब ये लाइन आएगी आपकी, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा 2a 0 और इसका 0 और माइनस 2b। बेटे क्वेश्चन नंबर 10 में ये लाइन आ रही है x प्लस 2y इक्वल टू 8, x प्लस 2y इक्वल टू 8। बेटे दोनों पक्षों में 8 से डिवाइड कर दो, तो x अपॉन 8 प्लस 2y अपॉन 8 इक्वल टू 8 अपॉन 8, सबको 8 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, 8 से 8 कर गया, तो x अपॉन 8 प्लस वाई अपॉन 4 इक्वल टू 1। अब बेटे इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म से तुलना करें x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इक्वल टू 1 से, तो x एक्सिस पर जो कटा अंतःखंड है इंटरसेप्ट है वो है a इक्वल टू कितना 8 और y एक्सिस पर b इक्वल टू 4। तो आप देखेंगे कि बेटा ये पोजीशन हो जाएगी, x एक्सिस पर तो ये 8 हो गया, y एक्सिस पर 4, तो ये लाइन यहां से जाएगी, ये बेटा हो जाएगा 8 0 और ये हो जाएगा 0 4। तो मेन बात ये है कि लाइन को हम ड्रा कर सकते हैं बेटे जब हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में ले आते हैं, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है कि ये x एक्सिस पर कटा अंतःखंड है इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, ये y एक्सिस पर कटा अंतःखंड है इंटरसेप्ट ऑफ ऑन y एक्सिस। तो बेटे जब हमारे पास इंटरसेप्ट हो जाएंगे x एक्सिस पर और y एक्सिस पर, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, क्योंकि x एक्सिस के कोऑर्डिनेट हो गए फिर और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट हो गए, तो लाइन ड्रा करने में कहां दिक्कत आई, तो वो लाइन जो है वो हम ड्रा कर सकते हैं। अब देखिए मैंने बेटा इसके बारे में आपको ऑलरेडी समझा दिया है, x प्लस 2y इक्वल टू 8, तो x एक्सिस पर इसका इंटरसेप्ट है 8, तो 8 0 हो गया कोऑर्डिनेट, और बेटे y एक्सिस पर है इंटरसेप्ट 4 मतलब अंतःखंड 4, तो इसका कोऑर्डिनेट 0 4, लाइन ड्रा हो गई, क्योंकि एक पॉइंट 8 0 ले लिया, एक 0 4 ले लिया, दोनों को मिला के लाइन खींच दी। तो ये है आपका इसमें इस इंटरसेप्ट फॉर्म का रोल, अंतःखंड रूप का रोल। आपको ए मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, ए और बी मिलते ही आप x एक्सिस पर कटा अंतःखंड ए है
इंटरसेप्ट ए है तो एक्स एक्सिस पर दूसरा कोऑर्डिनेट 0 गया, वाई एक्सिस पर कटा अंतखंड बी है, इंटरसेप्ट बी है तो दूसरा कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पर 0 गया, तो एक कोऑर्डिनेट a0 एक 0b, दोनों को ड्रा करेंगे तो लाइन खींच जाएगी, तो दो पॉइंट मिल गए, उनके कोऑर्डिनेट मिल गए। अब बेटे मैं क्वेश्चन नंबर आपको बता रहा हूं 9, इसके बारे में मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में आपको बता दिया। देखिए बेटे लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 8, तो लाइन्स कर दो, इनको सारी लिख दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 और x एक्सिस बेटे सभी लाइन्स हैं, ये भी लाइन है x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 भी लाइन है, x एक्सिस भी स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। देन ऑल these are equations of lines, without any problem you can understand this। अब बेटे आपके पास लाइन जो है ना वो x प्लस 2y इक्वल टू 8 है, तो इसको हम किस रूप में लिखेंगे? इंटरसेप्ट फॉर्म में। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 8 क्या है बेटा? x अपॉन 8 प्लस y अपॉन 4 इक्वल टू 1। क्या करेंगे तब? डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 8, दोनों पक्षों को 8 से भाग देंगे तो ये आ गया इंटरसेप्ट फॉर्म। तो रेखा x प्लस 2y इक्वल टू 8 का अंतःखंड रूप, तो इसका अंतःखंड रूप हिंदी मीडियम वालों के लिए x अपॉन 8 प्लस y अपॉन 4 इक्वल टू 1, ये बेटे अंतःखंड रूप हो गया। तो इसकी बेटा कंपेयर करेंगे हम किससे? स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो अब कोऑर्डिनेट्स intersecting points on x axis and y axis are y line x upon 8 plus y upon 4 equal to 1 on x axis and on y axis are a 0 and b 0 respectively। बेटा इस लाइन के द्वारा x एक्सिस पर जो पॉइंट है वो है a80 और y एक्सिस पर है 0, और मैं पहले ही समझा चुका हूं बेटा आपको ये। तो आप क्या लिखोगे? रेखा x अपॉन 8 प्लस y अपॉन 4 इक्वल टू 1 द्वारा x एक्सिस और y एक्सिस पर कटे अंतःखंड क्रमशः
रेखा x अपॉन 8 प्लस y अपॉन 4 इक्वल टू 1 द्वारा x x व y x पर कटे अंतखंड पर कटे बिंदु क्रमशः ये क्या हो जाएगा बेटा 80 व 04 है। ये बेटा हिंदी में लिख दिया रेखा x अपॉन 8 प्लस y अपॉन 4 इक्वल टू 1 द्वारा x x व y एक्सिस x x व y x पर कटे बिंदु क्रमशः 80 और बेटा 04 है। तो छोटा सा एक डायग्राम यहां बना लेते हैं बेटा, ज्यादा अपन जो है बड़ा बनाएंगे तो लिखने में दिक्कत आएगी, लिखने के लिए जगह नहीं रहेगी। तो आपका ये हो गया, ये सॉरी आप देखिए डायग्राम इसका और थोड़ा सा बड़ा बना लो बेटा, ज्यादा छोटा भी जाए फिर पॉइंट लिखेंगे तब दिक्कत आएगी, बात तो वही है। ये एक्स एक्सिस हो गई बेटे और ये हो गई आपकी वाई एक्सिस, तो ये हो गया 80, ये पॉइंट है ए और ये है बी। ये लाइन खींच दो बेटे पहले, ये ए 80 और ये बी बेटे 04 और ये आपकी लाइन कौन सी x प्लस 2y इक्वल टू 8, या और क्या कह सकते हैं x अपॉन 8 प्लस y अपॉन 4 इक्वल टू 1। तो ये लाइन हो गई बेटे, ये हो गया आपका छायांकित भाग इसमें। तो tracing the diagram according to the given question, tracing the diagram or figure according to the given question, दिए गए प्रश्नानुसार चित्र बनाने पर या चित्र का अनुरेखण करने पर, एक ही बात, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन ये बेटा वो है 0, 0। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, आपका ये छायांकित भाग है बेटा REGI1 रीजन या क्षेत्र ABOA। तो बेटा इसकी लिमिट एक्स एक्सिस पर कहां से कहां है, फ्रॉम 0 टू और 8, 0 से 8 तक फैला हुआ है। लेकिन बेटा आपको लिमिट तो लेनी पड़ेगी x इक्वल टू 2 to 4,
ये पूरे का नहीं लेना है आपको, केवल x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 4, ये x इक्वल टू 2 और ये बेटे x इक्वल टू 4, केवल आपको इस पोर्शन का ही एरिया निकालना है, केवल इसी का निकालना है बेटा, इस भाग का क्षेत्र निकालना आपको। तो ये फिर तो पूरे का नहीं निकालना, तो 2 कितनी हो जाएगी लिमिट 4। ये देखिए बेटा यहाँ x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 4 x एक्सिस, ये x इक्वल टू 2 और ये x इक्वल टू 4 और ये x एक्सिस, तो ये एरिया हो गया, ये लाइन है ही। तो बेटे जी 2 to 4 हो जाएगा ये, और लाइन हम क्या लिख सकते हैं, ये y इक्वल टू क्या है, ये y इक्वल टू x और 8 उधर जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा अपॉन 2, बेटे 8 इधर जाएगा माइनस का, नहीं नहीं 2y 8 माइनस x, 8 माइनस x, यहां से आप देख सकते हैं ये y इक्वल टू आएगा बेटा 8 माइनस x अपॉन 2, 8 माइनस x अपॉन 2 dx, और इसको हम लिख सकते हैं बेटे 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 4 8 माइनस x dx, और यही क्या हो जाएगा बेटा 1/2 इंटीग्रेशन कर दो बेटे, इंटीग्रेशन 8 का क्या हो जाएगा 8x, सीमा लगा दो 2 to 4 माइनस x का करो बेटे x स्क्वायर बाई 2, और इसकी भी जो सीमा है वो 2 to 4 कर दो बेटे बंद, क्या आएगा 1/2, ये हो जाएगा 4 और बेटे ये हो जाएगा -2, 4 माइनस 2 माइनस 16/2, 4 चौक 16/2 माइनस 2 दूनी 4/2 इक्वल टू आएगा 1/2, 4 में से 2 गए बेटा 2 बच गए, माइनस ये हो जाएगा 8 माइनस 2, बेटा ये 8 नहीं लिखा क्या हमने, ये 8 लिखना पड़ेगा, तो क्या आएगा ये 8 into 2 हो गया है, देखिए 4 में से 2 गया 2, 8 into 2 और ये 16/2 8 और 4/2 2, तो बेटे 1/2 और ये आ जाएगा 16 माइनस 8 में से 2 गए तो 6, 16 में से 6 गए 10/2 बराबर 5 स्क्वायर यूनिट, बेटे स्क्वायर यूनिट आ जाएगा 5 स्क्वायर यूनिट है। तो ये हो गया आपका इसमें बेटे एरिया फ्रॉम x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 4। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये है एरिया इनक्लोज्ड बाय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू 1 to 2।
एंड एक्स एक्सिस। तो बेटा ये पैराबोला है, पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये बेटा आपको पता ही है पैराबोला यूं बनेगा, ये इस तरह से बनेगा पैराबोला, ये आपका ऐसे। और x इक्वल टू बेटे 1 टू x इक्वल टू 2, ये पोर्शन आएगा इसका, ये x एक्सिस है। देखो क्या कह दिया इसमें, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1, तो ये तो आपका x इक्वल टू 1 हो गया बेटा, ये x इक्वल टू 2 हो गया, ये x एक्सिस हो गई। तो x एक्सिस x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एंड पैराबोला, ये है पैराबोला आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये पैराबोला, ये x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 2 और ये x एक्सिस। तो बेटा ये पोर्शन आ गया ये वाला, इसको हम यूं बांटेंगे, रेक्टेंगल्स में आए तो यूं बांटेंगे। तो बेटा ये तो हो गया पैराबोला। लाइंस, इसको हम क्या कहेंगे, परवलय। लाइंस, रेखाएं, रेखाएं कौन कौन सी बेटा, रेखा एक तो x इक्वल टू 1 और एक x इक्वल टू 2 और एक x एक्सिस। x एक्सिस भी बेटे लाइन होती है, रेखा होती है। ये हो गई रेखाएं। अब ट्रेसिंग द डायग्राम अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। ठीक है क्या तो बेटा, according to the given question, प्रश्नानुसार चित्र का अनुरेखण करने पर एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, ये बेटा जो शेडेड पोर्शन है ये वो 0 0, आप इसे अगर कहें तो ये बेटा ए बी और इसको सी डी कह सकते हैं। तो ए बी सी डी, ए बी, ये यहां सी डी तो और यहां डी, ए बी सी डी। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या है, रीजन ए बी सी डी ए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्षेत्र ए बी सी डी ए, इसका क्षेत्रफल। तो बेटे ये आ जाएगा फ्रॉम 1 to 2, बेटे 1 to 2 लेंगे हम इसको। और y इक्वल टू अपने को दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर dx क्या आ जाएगा
एक्स क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा, तो 1/3 बाहर ले लेंगे एक्स क्यूब और 2 to 1 तो मुझे 1/3 और ये हो जाएगा 8 माइनस 1 2 की पावर 3 8 होगा तो 7/3 स्क्वायर यूनिट्स। आप देखिए बेटा इसकी यूनिट जो ना 1 to 2x स्क्वायर dx है तो x क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा ये, तो 1/3 बाहर ले लिया x क्यूब तो 2 रखा है यहाँ, तो बेटे कितना हो गया 2 की पावर 3 8 8 माइनस 1 7 हो गया, तो 1/3 8 माइनस 1 तो 7/3 स्क्वायर यूनिट्स हो गया। बेटा आज के लिए ये पर्याप्त है। थैंक यू वेरी मच।